नमस्ते भारतवर्ष। आप सभी दोस्तों का फिर से इस नए वीडियो में न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हम सीरीज चला रहे हैं, लगातार दोहरा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें कि अभी टॉपिक चल रहा है कन्वर्जन। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन का भी ये लास्ट टॉपिक है। आज के बाद कन्वर्जन समाप्त हो जाएगा। सो देखिए हम यहाँ पे मतलब कि क्या है सो बतलाने जा रहे हैं अभी। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, आज का टॉपिक मेरा ये रहेगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। मतलब कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, यही टॉपिक होने जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को पहले से जो हमने टेबल बनाया था वो तैयार कर लेना है। ये हेक्साडेसिमल के लिए है और ये ऑक्टल के लिए है। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना है या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना है, बिना बाइनरी में उसको बदले आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बाइनरी में सबसे पहले चेंज करना पड़ता है, तब उसके बाद आपको हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में चेंज करना पड़ता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, बहुत इजी है, आसान है। दम हिला के हुमच के पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं। मान लीजिए कि हमको ऑक्टल है या पहले हेक्साडेसिमल को देख ले रहे हैं, इसको देख ले रहे हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल है, उसको ऑक्टल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? सपोज एक क्वेश्चन है, देखिए ले रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है ABC और फिर उसके बाद 7ABC लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। किसमें? ऑक्टल में। सिंपल है। देखिए भाई 7 है तो 7 को इस टेबल से देख के लिख दीजिए 0, फिर उसके बाद 1 1 1 और फिर मतलब कि जैसे ये जो ये हेक्साडेसिमल है ना, तो हेक्साडेसिमल को पहले मतलब कि बाइनरी में चेंज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलते समय हेक्साडेसिमल के टेबल वाला से हम मतलब कि पहले इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 7 का होता है 0 1 1 1 के बदले क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 और फिर फ्रेंड्स B के बदले तो 1 0 1 1 1 0 1 1 और C के बदले क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0। जब ये बदलना आ जाएगा, समझ लीजिए कि आने वाला समय में आप एक बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष बनने वाले हैं। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि ये जो है सो ये जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये अपने वेद का दिया हुआ है। ये यूनिक ज्ञान है जिसपे आज कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेके जितने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये सभी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो भी है ये सभी इसी पे आश्रित है, बेस्ड है। समझ में आ रहा है ना? सो अभी आने वाला है समय में सनातन संस्कृति फिर से उजागर होने वाला है। उसका फिर से समझिए तो पुनर्जीवित हो रहा है। पुनर्जागरण जिसको बोला जाता है, उसी तरह से पुनर्जीवित हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बीच में मृत जैसा हो चुका था मुगलों के बाद, फिर उसके बाद अंग्रेजों के बाद पूरी तरह से, लेकिन फिर से जगने वाला है और हिला के दम पूरा भारतवासी हिंदुत्ववादी बनेगा। सत्य सनातन संस्कृति को हर कोई फॉलो करेगा, आप भी कीजिएगा। ये देखिए जब ये हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में चेंज कर दिए, अब यहाँ पे समझिएगा जिस तरह से इस मतलब कि जैसे ये है, तो हमने पीछे बतलाया था कि जो बाइनरी है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करते समय कि यहाँ पे 2 का पावर 16 तो 4 का ग्रुपिंग इसमें लिया जाता था। लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे ऑक्टल में तो 2 का पावर 3 बराबर 8। तो यहाँ पे ऑक्टल में चेंज करते समय फ्रेंड्स ये जो बदल दिए इसको बाइनरी में, तो 3 का ग्रुपिंग लेना है। पीछे से गिनिए, देखिए 1, फिर यहाँ पे 2, ये हो गया 3 का ग्रुपिंग, 3, ये भी 3 का, ये भी 3 का। अब ये कहिएगा कि ये तो एक ही 0 है, तो 3 का ग्रुपिंग बनाने के लिए इसके पहले 2 0 लगा दीजिएगा तो क्या बुखार लग जाएगा? का नहीं लगेगा। इससे और मान मर्यादा बढ़ जाएगा, इसका शोभा बढ़ जाएगा। तो देखिए अब इसके बदले क्या लिखेंगे 1 0 0 का, वो इस टेबल में देखना है 1 0 0 यानी 4, तो 4 भरेंगे, 4 डाल देंगे। फिर उसके बाद 1 1 के बदले 7 तो 7 डाल देंगे। फिर 0 1 0 देखिएगा 0 1 0 के बदले 2 डाल देंगे तो इसके बदले 2 हो जाएगा। 1 0 1 के बदले क्या यहाँ पे थूर देंगे 1 0 5 थूर देंगे और 1 1 के बदले 7 थूरेंगे
और फिर 000 के बदले 0 थूरेंगे। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब समझिए, जब हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 0 को छोड़ देंगे, इसको हुमच के छोड़ देंगे। 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4। यही आपका हो गया किस में? तो ये जो है सो ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल में इतना का वैल्यू ऑक्टल में इतना होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत नॉर्मल है। देखिए हेक्साडेसिमल में इतना जो लिखेंगे उसी को ऑक्टल में लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इतना लिखेंगे। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करते समय सबसे पहले हेक्साडेसिमल वाला को बाइनरी में चेंज करेंगे। अब बतलाए हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, वो यहाँ पे है। और इस बाइनरी से फिर मतलब हम बताएं कि ऑक्टल में चेंज कैसे किया जाता है, तो इसी को बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज कर दिए। तो यही मेरा हो गया कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, यानी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर दिए। बहुत नॉर्मल। अब जस्ट इसका देखिए अपोजिट इसी क्वेश्चन से काम करते हैं। मान लीजिए कि लिखा है जैसे 7 5 है, 2 है, 7 है, 4 है, ये ऑक्टल में है। इसको कह रहा है कि हेक्साडेसिमल में थूरो, तो थूरो मतलब चेंज करो। ठीक, तो देखिए कैसे थूर देंगे इसको। तो सबसे पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑक्टल है तो बाइनरी में, जैसे हेक्साडेसिमल था तो बाइनरी में बदले हैं, उसी तरह से ये ऑक्टल है तो इसको भी बाइनरी में थूर देंगे, मतलब बदल देंगे। तो 7 के लिए देखिए तो इस टेबल से लिखेंगे। तो 7 क्योंकि ऑक्टल वाला है तो ये ऑक्टल वाला टेबल है। ये 2 का पावर 3 बराबर 8 वाला टेबल है, और ये 2 का पावर 4 बराबर 16 वाला टेबल है। समझ में आया? तो ये देखिए मतलब कि ऑक्टल वाला है जिसका बेस 8 होता है, ये हेक्साडेसिमल वाला जिसका बेस होता है 16। अब यहाँ पे समझिए, ये 7 के बदले क्या लिखेंगे? 1 1 1। और फिर फ्रेंड्स 5 के बदले क्या लिखेंगे? तो 1 0 1। 2 के बदले क्या लिखेंगे? तो 0 1 0। और फिर 7 के बदले 1 1 1 1। 4 के बदले क्या लिखेंगे? 1 0 0। अब यहाँ पे ये जब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो हमको बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 4 का ग्रुपिंग लेंगे। 4 का पीछे से गिनिए, 1 2 3 4, ये हो गया एक ग्रुप। 1 2 3 4 2 ग्रुप, 1 2 3 4 3 ग्रुप, 1 2 3, तो एगो 4 पुराने के लिए 0 4 ग्रुप। अब इसको मिलाइए कि इसमें क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल में। तो देखिए 0 1 1, तो इसके बदले 0, देखिए कहाँ है, 0 1 1 1 7, तो 7 थूर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 के बदले 1 0 1 0 के बदले ए थूरेंगे, तो यहाँ पे ए थूर दिए। आप देखिए 1 0 1 1, 1 0 1 1 के बदले बी थूरेंगे, तो बी थूर दिए। आप देखिए 1 1 0 0, 1 1 0 0 के बदले सी थूर दिए, सी, यानी 7ABC। देखिए तो कितना इजी है, नॉर्मल है कि ना? मतलब समझिए, आपको या तो हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना रहे या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना रहे, सबसे पहले आपको ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी से फिर हम ऑक्टल में बदल देंगे। बाइनरी में बदलेंगे तो ये वाला मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे तो ये टेबल का यूज करेंगे, और फिर इसके बाद 3 का ग्रुप बनाएंगे तब ऑक्टल में बदलेंगे। जब 3 का ग्रुप बना के ऑक्टल में बदलेंगे तो इस टेबल का यूज करेंगे। आइए दोनों टेबल बनाना हमने पिछले लेक्चर में सिखाया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है जाके पिछला लेक्चर हुमच के देखिए, और न हुमच के देखिएगा बिस्तर पे मतलब कि नीचे सर करके ऊपर मुंह करके रोइए। बगल में मतलब कि ऐसे किसी जो मतलब कि लड़की इतनी मतलब कि समय देखने में इतनी जल्लाद सी रहेगी, उसको भी मतलब कि खुश करने के लिए कची से कची कर देते हैं। हुमच के ब्यूटीफुल कची कची उसको बोलने लगते हैं। आई वाला इतना इजी नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बशर्ते केवल देखने का जरूरत है, अच्छा नजरिया होना चाहिए। बोला जाता है ना, नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं, वही बात है। तो देखिए यहाँ पे ये इसको अच्छा नजरिया से देखिएगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा, लेकिन नजर से देखिएगा तो सब कोई नजर से देख सकता है इसको। तो अब ये बदलने आ गया, आपको मेरा विश्वास है कि आ गया होगा। आप देखिए इसमें डेसिमल वाला पार्ट थोड़ा सा ढुका देते हैं। अब जब डेसिमल वाला पार्ट ढुकाएंगे तो बहुत आदमी छनक जाएगा। छनकने का मतलब समझते हैं? अरे ये क्या कर दिए, अभी समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 8 है, डी है, पॉइंट है, ई है। ये हेक्साडेसिमल में इसको थूरने के लिए कह रहा है, मतलब बदलने के लिए ऑक्टल में। ठीक,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ दीजिए पहले किस में, तो बाइनरी में थोड़ दीजिए। तो 8 को बाइनरी में थोड़िएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 को 0, 1 3 को 0। और फिर देखिए फ्रेंड्स ऐसे नहीं लिखिए 1 0 0 0, इसका भी इज्जत है। और डी को थोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 0 1, 1 1 0 1। इसी टेबल से सब चीज करना है। टेबल एक मिनट के अंदर दोनों टेबल बन जाएगा, इतना आसान है। पीछे वाला लेक्चर में देखिएगा जाके। आप पॉइंट दीजिए, ई के बदले क्या थोड़ना है, तो 3 को 1 और 0 थोड़ना है, 1 1 1 और 0 थोड़ दिए। आइए हो गया बाइनरी में। अब बाइनरी से किस में थोड़ देना है, ऑक्टल में। तो देखिए ऑक्टल के लिए इस टेबल का यूज करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो यहाँ पे 3 का ग्रुपिंग लेंगे। तो पीछे से ही दशमलव के बाएं तरफ वाला रहेगा, इसको 3 का ग्रुप यहाँ से लेंगे, और दाएं तरफ वाला को यहाँ से गिनते हैं। तो देखिए ये बाएं तरफ वाला है तो यहाँ से एक ग्रुप हो गया, फिर ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 ही है तो एक और ही बैठा देंगे तो 3, ये ग्रुपिंग खत्म। अब इसमें देखिए ये हो गया एक, ये नहीं है तो इसके बाद 0 बैठाने से इसका इज्जत नहीं घटेगा। इससे मतलब कि ये नहीं है कि कोई शिल्पा शेट्टी आके इसमें बोलने लगेंगे ये मेरा तुमने सुंदरता बिगाड़ दिया, कभी नहीं। देखिए तो अब इसका वैल्यू हम मतलब कि क्या होता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 1 0 का वैल्यू 2, 0 0 1 का वैल्यू 0 0 1 का वैल्यू 1, और ये 1 0 1 का वैल्यू 1 0 1 का वैल्यू 5 है। समझ में आया। अब फिर फ्रेंड्स पॉइंट 1 का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू 7 और 0 का वैल्यू 0। तो कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के अगर जो बाद में अंक रहा लास्ट में 0 रहे उसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब कि 215.7, यही आपका इतना का वैल्यू ऑक्टल में हुआ। नॉर्मल तो है, कहाँ है इसमें मतलब कि रॉकेट साइंस है, सिंपल है, बहुत इजी है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तब उल्टा बदलते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे 732 पॉइंट ऐसे ही 4 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, और ये ऑक्टल में इसको चेंज करने के लिए कर रहा है हेक्साडेसिमल। तो इस ऑक्टल को थोड़ देंगे किस में, बाइनरी में हुमच देंगे। तो हुमचिए इसको 7 को बाइनरी में हुमचेंगे तो ये वाला टेबल का यूज करेंगे क्योंकि ऑक्टल है। तो ऑक्टल के लिए ये वाला टेबल है, 7 का 111। 3 के लिए क्या होगा तो 0 1 1, फिर 2 के लिए क्या होगा तो 0 1 0, पॉइंट 4 के लिए क्या होगा तो 4 के लिए 1 0 0, और 3 के लिए क्या होगा तो 3 के लिए 0 1 1, यही है। आप देखिए ये मतलब कि बाइनरी में थोड़ा आ गया, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा दिखाई। आप देखिए तो आप इसके बाद मतलब इसको थोड़ना है कि इसमें हेक्साडेसिमल में। तो बतलाए हैं कि दशमलव के अगर जो बाएं तरफ वाला रहेगा तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, दाएं तरफ वाला रहेगा तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल के लिए 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 का ग्रुप एक हो गया, 1 2 3 4, ये दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पे 1 को है तो 3 को 0 यहाँ पे ठूस दीजिए, ठूस दिए। आप देखिए आप इसको भी 4 का ग्रुप बना लीजिए तो 3 4 हो गया। ये 2 है तो 2 को और हुमच दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टेबल से देखिए कि 1 0 1 किधरों यहाँ से भी लिख सकते, कोई पाप नहीं है। ठीक, कहीं से भी राम का दर्शन हो सकता है। 1 जोड़ 99 जोड़ोगे 99 तब ये 100 आएगा, और चाहे आप 2 जोड़ 98 जोड़ोगे तब ये 100 आएगा। ठीक, देखिए तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0, और 2 जोड़ 98 का बात नहीं, 1 जोड़ 99 जोड़ो चाहे 99 जोड़ 1 जोड़ो, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए 1 0 1 0 और 1 0 1 0 क्या है, ए थोड़ दो, इसके बदले ये थोड़ दिए। फिर 1 1 0 1, 1 1 0 1 के बदले डी थोड़ दो, डी थोड़ दिए। आज 0 0 0 1 के बदले 1 थोड़ दो, ये हो गया पॉइंट। 1 और 3 को 0, 1 और 3 को 0 के बदले 8 थोड़ दो तो 8 हुमच दिए। 1 1 0 0 के बदले क्या हुमचना है, 1 1 कहाँ है, 1 1 0 0 के बदले सी हुमचना है, हुमच दो। इसका मतलब हुआ कि जैसे इतना जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसको हेक्साडेसिमल में थोड़ोगे, हुमचोगे मतलब बदलोगे तो 1D A.8C यही हुमचा जाएगा। इतना नॉर्मल है, जितना नॉर्मल कि आप मतलब कि 2 मिनट वाला काम नहीं हो जाता, इतना नॉर्मल है, बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो अब इसको मिटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो टॉपिक है
ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना, ये दोनों बतला दिए। बहुत इजी लगा होगा, बहुत इजी। देख लेते हैं एक बार कितना देर का वीडियो होगा, फिर आएंगे सामने। अभी ज्यादा देर का वीडियो नहीं, 15 मिनट का वीडियो है। सो हमें ये विश्वास है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या